नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बरेली में अलविदा जुम्मा की नमाज रोजेदारों द्वारा बड़े ही सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। इस दौरान अलविदा की नमाज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। इस दौरान शाही जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज संपन्न हुई। जामा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर नफीस ने बताया, शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने नमाज अदा कराई। नमाज से पहले शहर इमाम ने तकरीर करते हुए कहा कि जैसे ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है, वैसे ही अलविदा की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ना अफजल है। लोगों को ईद नमाज से पहले ज़कात और फितरा अदा करना चाहिए और मुसलमानों को बुरे कामों से बचना चाहिए। वहीं इस दौरान नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद मोहम्मद असलम अली। आज जिला की नमाज है, इसके बारे में बताइए। अलविदा की नमाज़ बहुत बढ़िया तरीके से हुई, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट था और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई। इसमें बहुत अच्छी तरीके से हुई है, काबिल बतौर बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अलविदा की नमाज की फजीलत क्या है, किस तरह से रमज़ान में अहमियत है? ईद की नमाज होती है, ईद से ही बड़ी नमाज होती है अलविदा की। इसकी फजीलत ये है, 30 दिन का राम पाक ख़त्म होता है, उसके बाद अलविदा होती है। ईद से ही बड़ा दिन होता है अलविदा का दिन। और एहसास आता है जब अलविदा की नमाज और अगले दिन ईद की भी तैयारी? हमारे पास से रमज़ान शरीफ विदा हो गए, हमें रोना आता है इस बात का कि 30 दिन साल भर के बाद ये दिन आते हैं। जी सर, और बाकी हमारे भाई हाजी और सभी देशवासियों से पैगाम ये शांति बनाए रखें, किसी तरीके की कोई खुराफात ना करें और शांतिपूर्वक ईद भी मनाएं और किसी को किसी तरह की तकलीफ ना होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइन खां। आज जो है अलविदा की नमाज थी, कल ईद है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बस अल्लाह साथ खैरियत करवा दे, जैसे आज करवा दी, अगले साल को ये महीना सबको देखना नसीब करे। फजीलत क्या है अलविदा की नमाज की? 30 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे जाते हैं। 30 के बाद ये जो दिन आता है तो उसमें खुशी मनाई जाती है। इसमें इस बार ऐसा इत्तेफाक हो रहा है कि आज अलविदा की है, कल ईद होने की भी उम्मीद है। अगर चांद हुआ तो क्या उम्मीदें लगती है कल के दिन? वैसे पिछला साल 29 का हुआ था, मुश्किल है 29। सऊदी अरब में चांद हुआ है, हो गया तब तो फिर होगा उसके साथ। कोई पैगाम ईद को लेकर हाँ, अल्लाह पैगाम देना चाहिए? बस ये है कि सब अपने खुशी खुशी से मिलजुल के रहें, सब अमन अमान, जो बात खुशी खुर्रमी में साहब आपस में मिल के मनाएं तो वो बात ही और होती है नहीं है। आज जो अलविदा की नमाज थी, कल ईद है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ईद की नमाज की फजीलत, उसकी अज़मत ईदगाह में नमाज पढ़ने की है और इसीलिए लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं ईद की नमाज ईदगाह में मुनक्किद हो। हालांकि और मस्जिदों में भी होती है, मगर अफजलियत जो है, ज़्यादा सवाब जिसे पुण्य कहते हैं, वो ईदगाह की नमाज, ईदगाह में नमाज पढ़ने से है। इसी तरीके से अलविदा की जो नमाज है, जो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा जिसे कहते हैं, उसे अलविदा कहा जाता है। वो अलविदा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर पढ़ने से ज़्यादा अफजलियत और ज़्यादा सवाब और ज़्यादा पुण्य का काम है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये ईद की नमाज सबसे बड़ी ईदगाह में होती है। इसी तरीके से जामा मस्जिद के अंदर अलविदा की नमाज, जुमे के आखिरी जुमा जिसे कहते हैं, उसकी नमाज जामा मस्जिद के अंदर होती है। इसी लोग देहातों से, गाँव से, दूर दूर से माशाल्लाह नमाज पढ़ने आते हैं और बड़ी नमाज होती है पूरे जिले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी ने और इतना करा है कि कम से कम डबल स्टोरी मस्जिद, जामा मस्जिद तैयार हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में लोग अंदर ही समा जाता है। और इस बार भी बाकायदा शांति से पुरअमन माहौल के अंदर, पुरसुकून माहौल के अंदर ईद अलविदा की नमाज इंशाअल्लाह मुनक्किद हो गई जामा मस्जिद में। ईद की नमाज इंशाअल्लाह जामा मस्जिद में 9:30 बजे इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ईद आज चांद दिख जाएगा और कल इंशाअल्लाह ईद
पुरसकून माहौल के अंदर बनाई जाएगी। ईद के अंदर मैं तमाम लोगों को मैं अपनी जानिब से, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल की जानिब से, इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद की जानिब से, अपने तमाम प्रदेशवासियों और अपने मुल्क के वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है, और मैं मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब की जानिब से भी ईद की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में अमन व अमान कायम रखे, आपस में एक दूसरे मिलजुल के ईद मनाए। ये इंशाअल्लाह हमारा पैगाम है, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से अल्लाह ने चाहा कल ईद की नमाज भी मुनक्किद हो। ये बात तो सही है, हकीकत तो यह है कि चाँद का जहाँ तक मसला है वो यह है कि जब रमज़ान का रोज़ा पहला हम चाँद देख के ज़मीन से रखते हैं, तो ईद भी हम ज़मीन से चाँद देख के मनाएं। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि चाँद के अंदर हेलीकॉप्टर से जाए तो खला के अंदर, तो 27-28 तारीख को भी जाके देख सकते हैं, वहाँ चाँद दिख जाएगा। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर आज ईद है, इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आज चाँद हो जाएगा, और नहीं होता तो 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सार्थक समाचार के साथ।